युद्ध के खिलाफ हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति की पेंटिंग प्रतियोगिता जींद में आयोजित हुई। हिरोशिमा नागासाकी 6 अगस्त 1945 को जापान में ब्लास्ट हुआ था। ये अमेरिका ने जापान के ऊपर फेंका था। 6 अगस्त 1945 को तो नागासाकी हिरोशिमा जापान का खूबसूरत शहर हिरोशिमा में ब्लास्ट हुआ था। सर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में ब्लास्ट हुआ था। और इसमें सर आज भी। हाँ बेटा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? 1945 में 6 अगस्त को हिरोशिमा में बम ब्लास्ट किया गया था और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी में। और इसका मतलब जो इफेक्ट है वो आज भी देखा जा सकता है। हाँ बेटा, कोई बोलना चाहेगा? सर 1945 में हिरोशिमा में हुआ था अटैक और ये जब अमेरिका ने जापान पे किया था। ये हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जापान के हैं और इसलिए किया गया था क्योंकि अमेरिका में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था इसमें सबने हार मान ली थी, लेकिन जापान हार मानने को तैयार नहीं था। इसलिए अमेरिका ने बम डाले थे इन दोनों जगह पे। और इससे का प्रभाव आज भी दिखाई देता है कि जो पे बच्चे बोर्न होते हैं उनके पैर वो ठीक से बोर्न नहीं हो पाते। हाँ भाई, कोई बच्चा बोलना चाहेगा इस पे? हाँ बोलो बेटा। हाँ बेटा, हाँ तो ऊँची आवाज़ में बोलो। जो जापान में 1945 में 6 अगस्त को हिरोशिमा में एक अटैक हुआ था एटॉमिक बम, जो अमेरिका ने किया था। और जो 6 अगस्त को हुआ था जापान में, उसका नाम था, जो एटॉमिक बम था उसका नाम था लिटिल बॉय। और इससे बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हुई थी और काफ़ी लोगों की जान भी गई थी। और इससे अभी तक हार्मफुल गैसेस जो है ना, उनका रेडिएशंस का असर अभी भी होता है। कुछ लोग अभी भी हैंडीकैप पैदा होते हैं। और नागासाकी में 9 अगस्त को अटैक हुआ था, उसका भी काफ़ी लॉस हुआ था। और फिर सितंबर में जापान ने सरेंडर कर दिया था ताकि वॉर रुक सके। कोई और बच्चा बोलना चाहे तो? हाँ, बैनर पे ही थे। हाँ बेटा, क्या नाम आपका? निशांत। कुछ बोलना चाहेंगे इस पे, पेंटिंग पे? सर ये एक एटम बम था जो यूएस ने हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर 6 अगस्त 1945 में और 9 अगस्त 1945 में छोड़ा था। कोई बोलना चाहेगा इस विषय पे? ये जो पेंटिंग बनाई है आपने, इस विषय में पता होगा ना आपको, इस विषय में बनाई है और आगे पूछना। कोई बच्चा बोलना चाहेगा इस विषय पे? कोई बात। हाँ गुड़िया, इस विषय बोलोगे आप? बोलो हिरोशिमा नागासाकी देना 6 अगस्त ऊँची आवाज़ में। 6 अगस्त को हुआ था 1995 में। अमेरिका ने ना हिरोशिमा पर बम गिराया था। 1945 में 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था। पहला बम का नाम था लिटिल बॉय। और फिर 9 अगस्त को दूसरा हमला हुआ था, उस बम का नाम था फैट मैन। और फिर 15 अगस्त को जापान ने युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी। अभी आए। हाँ, कुछ बोलना चाहोगे इस पे? क्या? हाँ, हर एक लड़ाई सर वर्ल्ड वॉर में। हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति से जिला प्रधान सोहनदास जी हमारे बीच में है, इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। आदरणीय टीचर व बच्चों, व मेरे ज्ञान विज्ञान समिति के साथी रामफल भैया, आज़ाद, पवन कुमार जी। क्या नाम है? पवन कुमार। आज ये जो आयोजन किया गया है, आपको मालूम है दुनिया में 2 विश्व युद्ध हुए हैं,
पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में हुआ था और दूसरा 1939 से 45 के बीच में हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध अब समाप्ति की ओर था, जिस युद्ध में अमेरिका बिल्कुल तटस्थ था, शामिल नहीं था। युद्ध समाप्ति के बाद उन्होंने ये दिखाने के लिए पूरी दुनिया को कि पूरी दुनिया की दादागिरी अमेरिका करता है, अपने जो परमाणु बम थे जिनका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था उनका प्रयोग करने के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए जापान के जो सबसे सुंदर शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ पे बम गिराए गए थे। और इसके ऊपर पूरी दुनिया के जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने चिंता प्रकट की थी कि परमाणु का जो उपयोग हुआ था वो दुनिया के लिए एनर्जी के तौर पे प्रयोग करने के लिए हुआ था। इससे कोई वाहन चलाए जा सकते हैं, कोई और बहुत सारी कई रास्ते बनाए जा सकते हैं अलग अलग पहाड़ों में उनको चीर के, लेकिन उसका मानवता की विनाश के लिए उसका प्रयोग हो, ये बड़ी चिंता की बात है। और उसके बाद आज दुनिया में बहुत सारे देशों में ये युद्ध के खिलाफ अभियान भी चला पूरे दुनिया के स्तर पे, लेकिन सब ने अपनी अपनी सुरक्षा के नाम पे बहुत सारे परमाणु हथियार बना लिए हैं। आज इतने परमाणु हथियार बन चुके हैं जो दुनिया को 12 बार, एक बार नहीं 12 बार नष्ट कर सकते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है देश के लिए, दुनिया के लिए। हमारा ये मानना है कि ये जो हथियारों के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है, यदि सभी देश आपस में शांति से रहें, सद्भावना से रहें, तो इस पैसे से सब बच्चों को फ्री शिक्षा दी जा सकती है, सबके स्वास्थ्य का इलाज किया जा सकता है फ्री में, सब बच्चों को रोजगार दिया जा सकता है, पूरे दुनिया में सबको भोजन दिया जा सकता है, मूलभूत सुविधाएं, सबको आवास दिया जा सकता है, पूरी दुनिया को मूलभूत सुविधाएं मिल सकती है यदि हथियारों पर ये बिना मतलब पैसा खर्च ना हो। इसलिए ज्ञान विज्ञान समिति ये समझती है कि युद्ध के खिलाफ अभियान में ये जो बच्चे शामिल हुए हैं लॉर्ड शिवा मॉडल स्कूल के, ये बड़े बधाई के पात्र है। इन्होंने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है और पेंटिंग बनाने के पीछे केवल ये नहीं कि रचनात्मक काम किया, बल्कि इस विषय को समझा उन्होंने। ये हथियार कितने खतरनाक है मानवता के लिए, दुनिया के लिए, पेंटिंग बनाते हुए इसको समझा है। ये बड़े हमारे लिए सौभाग्य की बात है और बड़ी मैं ज्ञान विज्ञान समिति की तरफ से सभी बच्चों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं रामफल दैया। आज जो 6 अगस्त को ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं, पिछले साल भी हमने यही किया था। बच्चे पेंटिंग के माध्यम से अपना संदेश देते हैं और 9 बार युद्ध के खिलाफ ये अपनी बात कह रहे हैं बच्चे, क्योंकि हम देख रहे थे पिछले दिनों जो ईरान के ऊपर जो अमेरिकन युद्ध थोपा था, सबसे ज़्यादा बच्चों के स्कूल पर उन्होंने हमला किया था, बच्चे मारे गए थे। और बच्चे कहते हैं कि आने वाली नस्लों को बचाना होगा तो हमने युद्ध के खिलाफ बोलना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सचेत ये बच्चे हैं। और हमने देखा पिछले दिनों फिलिस्तीन पे जो इजराइल ने हमला करके करीब 21,000 बच्चों को मारा था, तो बच्चों की एक पीड़ा है ताकि नई नस्ल को बचाना होगा तो हमें युद्ध का विरोध करना होगा। अब मैं बात आता हूँ मैं 6 अगस्त की इस घटना पे। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जापान के खूबसूरत शहर हिरोशिमा पे। उन्होंने जो बम गिराया था परमाणु बम, उसके जब वो ऊपर से गिराया उसके बीच का तापमान 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस था और धरती तक आते आते उसका 4000 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान हो गया। और 4000 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है? 100 डिग्री पर पानी उबलता है और 4000 डिग्री जब एकदम तापमान हो जाता है उस शहर का, तो सब कुछ एकदम जल गया और पिघल के चिपक गया था। और उससे 80 किलोमीटर दूर ओहाटा नदी है और कुछ लोग इतने 80 किलोमीटर दूर है, वहाँ भी इतनी गर्मी थी, कुछ जो है बच्चे गर्मी महसूस करके उस नदी में कूद गए, जबकि नदी का जो पानी है वो गर्म था और उसमें जल गए। और एक स्कूल था करीब 100 किलोमीटर दूर, उसमें मैडम ने बच्चों को कहा आप अपना नाम पुकारते रहना, आपके माता पिता लेने आएंगे, आपको नाम से पहचानेंगे, क्योंकि उनकी शक्लें जो है जल चुकी थी, झुलस गए थे उनके चेहरे। इतना खतरनाक मंजर था। और करीबन 28 साल तक वहाँ अपंग बच्चे पैदा हुए हैं, किसी की एक आँख है, तीन आँख, किसी का पैर नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि परमाणु जो है वो दुनिया में धरती में नहीं होने चाहिए, उनको नष्ट किया जाना चाहिए। और ये जो बच्चे छोटे बच्चे जो संदेश दे रहे हैं युद्ध के खिलाफ,
उनके बच्चों के संदेश को समझना चाहिए हमें, ताकि हम युद्ध के खिलाफ और परमाणु हथियारों के खिलाफ लगातार संदेश जाए, और ये संदेश में चाहता पूरी दुनिया में जाए। हालांकि पूरी दुनिया के लोग जो हैं युद्ध के खिलाफ आज कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, और उनकी याद में लेके स्मारक बनाया गया है। उस स्मारक पे लिखा है कि जो गलती अमेरिका ने की थी अब नहीं होगी, लेकिन ये बात लिखने के लिए रह गई है, और आज भी दुनिया में 20% परमाणु वैज्ञानिक जुटे इसी काम में। हम कहते हैं ये बंद होना चाहिए, और जो हमने उनकी समाधि पर लिखा है तुम निश्चिंत रहो, हम ये दोबारा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि ऐसा काम दुनिया के हर कोने में हो, ताकि परमाणु हथियार नष्ट होने चाहिए, कोई देश किसी पर हमला ना करे। हमारा ज्ञान विज्ञान सृष्टि का ये कहना है, और ये संदेश है नो वार, युद्ध के खिलाफ हम सब एक हैं। तो सब बोलेंगे युद्ध के खिलाफ हम सब एक हैं। युद्ध के खिलाफ हम सब एक हैं। धन्यवाद।